गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट एंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन, जो कि आपके आरआरबी, एसएससी सभी प्रकार के स्किल एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो डिक्टेशन को बिना स्किप करे पूरा लिखिए, साथ ही इसका ट्रांसक्रिप्शन भी जरूर कीजिए। डिक्टेशन की पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप पे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इसी तरह की डिक्टेशन रोज़ प्राप्त होती रहे। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। सभापति जी चीन के विदेश मंत्री की भारत यात्रा और दिल्ली में भारत सरकार के नेताओं से उनकी बातचीत का एक स्पष्ट परिणाम यह निकला है कि दोनों पक्षों ने काफ़ी समय से बंद पड़े सीमा विवाद के द्वार का ताला खोलना स्वीकार कर लिया है। भारत और चीन दोनों के बीच इस मुद्दे पर आम सहमति है कि युद्ध का खतरा टाला जाना चाहिए और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि सबकी स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता और अपना अपना विकास करने के अधिकार की रक्षा हो सके। साधन पर मतभेदों के बावजूद आम सहमति से भारत और चीन इस बात पर राजी हो गए हैं कि भारत चीन सहयोग एक दूसरे की लक्ष्य सिद्धि में सहायक हो सकता है। चीन के नेताओं का पहले यह विचार था कि सीमा विवाद जैसी जटिल समस्या उलझने के बजाय अन्य क्षेत्रों में सहयोग शुरू किया जाए, और जब भारत चीन संबंधों में एक हद तक समानता आ जाए तब इस मामले को लिया जाए। लेकिन इस विचार से सहमत नहीं हैं। भारत चीन सीमा विवाद को किसी अन्य देश की समस्या के साथ मिलाकर देखना उचित नहीं होगा। फिर भी इस ज़रूरत की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि यह मसला जितनी जल्दी हो सके हल किया जाए। नई दिल्ली वार्ता की एक बड़ी उपलब्धि यह है कि सीमा समस्या पर काफ़ी समय पूर्व रंगून में हुई भारत चीन अधिकारियों की वार्ता के बाद जो क्रम रुक गया था, उसे आगे बढ़ाने का फैसला हो गया है। पैरा महोदय, समझौता वार्ता जारी रखते हुए आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति प्रकट करके दोनों देशों के नेताओं ने जटिल समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक वातावरण बनाने के इरादे इस परिचय दिया है। भारत चीन संबंधों के विकास में बाधक समस्याओं का हल ना तो आसान है और ना इस दिशा में तीव्र प्रगति संभव है। फिर भी दोनों देशों के नेता यदि इस दृढ़ संकल्प और राजनीतिक इच्छा से काम करते हैं कि इन समस्याओं को हल कर लेना उनके अपने द्विपक्षीय हितों और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दोनों देशों के बीच सहयोग बनाने के लिए ज़रूरी है, तो देर सवेर इन समस्याओं को सुलझा लेना कठिन ना होगा। जब तक ये विवाद सुलझते नहीं, तब तक
दोनों पक्षों ने इन मुद्दों को तूल न देकर इनको सुलझाने के लिए प्रयास जारी रखते हुए अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का निश्चय किया है। हो सकता है कि यह अपने आप में कोई बड़ी उपलब्धि ना हो, परंतु समूची स्थिति को जब इस संदर्भ में देखा जाता है कि पिछले काफ़ी समय से दोनों के बीच संपर्क के सब रास्ते बंद पड़े थे, तब इन बातचीत के रास्तों को खोलना भी अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। चीन व भारत विश्व के दो बड़े विकासशील देश हैं। दोनों ने विश्व की शांति व विकास के लिए अनेक काम किए हैं। चीन और उसके सबसे बड़े पड़ोसी देश भारत के बीच लंबी सीमा रेखा है। पैरा महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे प्रारंभ में बोलने की अनुमति दी ताकि मैं एक बैठक में उपस्थित हो सकूं। मुझे खुशी है कि इस बिल को यथाशीघ्र पारित करने के लिए यहाँ पर चर्चा प्रारंभ की गई है। इस विधेयक के माध्यम से संसद के दोनों सदनों के सभी दलों द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों की जनता के कल्याण के प्रति चिंता का पता चलता है। इस विधेयक को पहली बार सरकार द्वारा दूसरे सदन में प्रस्तुत तथा स्वीकार किया गया था। इस विधेयक के अधिनियमन बन जाने से केंद्रीय तथा राज्य सरकारों को हमारे देश की महान नदी के विभिन्न संसाधनों को पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा, उपयोग तथा उन्नति की विभिन्न दिशाओं में विकसित करने का अधिकार प्राप्त हो सकेगा। इससे योजना के विभिन्न पहलुओं को क्रियान्वित करने में राज्य सरकारों के न केवल सहयोग अपितु संसाधनों पर भी आश्रित रहना पड़ेगा। मेरे माननीय मित्र ने हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर विकसित करके इस सदन की सेवा की है कि इस योजना की तैयारी में पहली प्राथमिकता इस नदी की बाढ़ तथा अतिरिक्त जल से उस घाटी की सुरक्षा को दी गई है तथा दी जाने वाली उन समस्त विकास संबंधी बातों को प्रावधान में दूसरा स्थान दिया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए सरकार की ओर से पूरी कोशिश की जा रही है। पैरा महोदय, आज इस सदन में मुझे इस बिल पर बोलने का मौका मिला है। इससे मुझे बड़ी खुशी हुई है और मैं मंत्री महोदय को इसके लिए बधाई देता हूँ। बधाई इसलिए दे रहा हूँ कि इस माननीय सदन में एक बड़ा क्रांतिकारी बिल आया है। वह इसलिए क्रांतिकारी है कि उससे हमारे देश के मज़दूरों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। कुछ सदस्यों का विचार है कि इससे फ़ायदा नहीं होगा। समाप्त।
दोस्तों, आप लोगों को डिक्टेशन पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की डिक्टेशन रोज़ प्राप्त होती रहे।